औपबंधिक रूप में मैक्सिमम 6 महीना के लिए उसको एक गैर सरकारी व्यक्ति को जो रजिस्ट्रार बनाया गया था, वो व्यक्ति अभी भी मनमानी तरीके से बैठे हुए हैं। और आपको हम दस्तावेज के आधार पर बताएंगे कि उनका 2 राज्य में फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन है, जबकि फार्मेसी एक्ट 1948 का 72 का क्लॉज 2 में प्रावधान है कि आप इंडिया का कोई भी स्टेट में एक ही जगह रजिस्टर्ड कर सकते हैं फार्मासिस्ट के तौर पर, भले आप व्यवसाय बिजनेस पूरा इंडिया का कई राज्य में कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन एक ही स्टेट में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो वर्तमान में जो काउंसिल के रजिस्ट्रार साहब हैं, तंत्र के चौथे स्तंभ, समाज के आईना, आप तमाम मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अगुआ राज स्थापित करने को लेकर के असली लड़ाई, असली संघर्ष कर रही है। इसी दरमियान में हम लोग लगातार क्षेत्रीय मुद्दों पर हम लोग हर क्षेत्र में प्रखर हैं। हर विभाग में जब भी झारखंडी आदिवासी मूलवासी की हक अधिकार की बात हो तो सर्वप्रथम, चाहे वो सड़क पे संघर्ष हो या हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा सदन पे आवाज़ हो, चाहे लाठी गोली डंडा FIR लेने हो, हर जगह झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर दिखते हैं। इसी क्रम पे आप लोग जानते हैं कि झारखंड राज्य गठन हुए 25 साल हो गया और झारखंड राज्य में फार्मासिस्टों के निबंधन का नवीकरण और फार्मासिस्ट करने वाले छात्रों का कोर्स परीक्षा संचालन को लेकर के झारखंड प्रदेश में 2 इंडिपेंडेंट बॉडी, 2 संस्था का गठन किया गया। एक झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल और दूसरा परीक्षा संचालन समिति, और दोनों का अलग अलग काम है। दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन झारखंड प्रदेश में इतने महत्वपूर्ण काउंसिल को जो झारखंड फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत जिसको गठन किया गया है, यहाँ मनमानी तरीके से, फर्जीवाड़ा तरीके से यहाँ कार्य किया जा रहा है। और इसका जब से गठन हुआ है तब से लेकर अब तक यहाँ बिल्कुल ही नियम कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। और अभी जब हम लोग लगातार देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर अस्थायी रूप से न रजिस्ट्रार है, न अध्यक्ष है, न उपाध्यक्ष है, न ही सदस्य हैं। आपको बताते चले कि 15 सदस्यों में से जो 4 पदेन सदस्य छोड़कर बाकी तमाम सदस्यों का रिक्त खाली पड़ा हुआ है। इसको लेकर के जब हम लोग कई स्तर पे आंदोलन किए, हमारे विधायक जी सदन पे आवाज उठाए, हम कुछ दिन पहले विभागीय सचिव अजय सिंह जी को ज्ञापन सौंपे, तब जाकर के विभाग में सुगबुगाहट हुई है। और अभी 5 सदस्यों का प्रोसेस किया जा रहा है मनोनीत के लिए। लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम लोग मांग किया था उसके विपरीत किया जा रहा है, और 5 सदस्य एक भी सरकारी नहीं है। जो सरकारी सेवा में कार्यरत एक भी कर्मी नहीं है। मतलब वर्तमान सरकार को झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में सदस्य बनाने के लिए, रजिस्ट्रार बनाने के लिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाने के लिए इनको सरकारी आदमी नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ जो भी अध्यक्ष, सचिव, रजिस्ट्रार, उपाध्यक्ष जो भी बनेंगे उसका कोई वेतन नहीं है। वो एक सरकारी वेतन, जो कोई सरकारी कर्मी है उसी वेतन पर यहाँ काम करने का प्रावधान है। लेकिन एक प्राइवेट व्यक्ति को यहाँ बैठाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लूट का अड्डा बनाया जा रहा है। इसीलिए झारखंड प्रदेश में 120 फार्मासिस्ट कॉलेज के छात्र अलग अलग जगह से अभिभावक फोन कर रहे हैं कि काउंसिल पास कराने के लिए पैसा मांग रहा है 20-22 हजार, उनको एग्जाम देने के लिए पैसा मांगा जा रहा है, वहाँ पे सर्टिफिकेट मांगने के लिए पैसा मांगा जा रहा है, और करोड़ों अरबों रुपया का उगाही किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग इस परंपरा को खत्म करने के लिए हम लोग ने सदन में आवाज उठाया, विभागीय सचिव को लिखित ज्ञापन सौंपा, और हम लोग इस लड़ाई को जोर शोर से लड़ रहे हैं। आंदोलन का बिगुल फूंक दिए हैं। और कल यानी 23 जुलाई 2025 दिन बुधवार को
झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कार्यालय के समक्ष हम लोग 1 दिवसीय महाधरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और आप लोग के चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड प्रदेश के तमाम छात्र, किसान, मजदूर, अभिभावक को हम आमंत्रित करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल आइए और हम लोग का आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग करिए। क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा है, पूरा एक दस्तावेज दिखाएंगे तो यहाँ इसका पूरा काला चिट्ठा कहानी एक एक चीज़ का। अगर इस दस्तावेज को झारखंडी आम आवाम अगर समझेंगे, जानेंगे, उसका इतना गुस्सा होगा कि वो उसका गुस्सा सर से पार हो जाएगा और मजबूरन टांगा, फरसा, कुदाल, दावली ला करके बिल्डिंग का ईंट से ईंट बजा देगा। इतना मनमानी, इतना फर्जीवाड़ा। आप बताइए, जो वर्तमान में गैर कानूनी तरीके से वो उसका बिहार में भी रजिस्ट्रेशन है, उनका झारखंड में भी रजिस्ट्रेशन है, ये उनका दस्तावेज है। बिहार का रजिस्ट्रेशन नंबर है 20,670 और झारखंड का रजिस्ट्रेशन है 00083। ये देखिए बिहार का रजिस्ट्रेशन का उनका दस्तावेज और आप देख सकते हैं ये झारखंड का रजिस्ट्रेशन का। और जबकि ये साफ साफ कह रहा है फार्मेसी एक्ट 1948 कि वो एक ही स्टेट में रजिस्टर्ड कर सकता है। तो कितना मनमानी का हद पार हो जा रहा है, इसका आप देखेंगे। एक तारीख काउंसिल कभी भूल नहीं सकता है, वो है 30/9/2024 का वो तारीख। 30/9/2024 में जो ये लोग खेला किए हैं, ये देखिए वरीयतम सूची का ये लोग बात करते हैं। वरीयतम सूची का लिस्ट के आधार पे कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए वरीयतम सूची का आपका लिस्ट को तार करते हुए, उनको नज़रअंदाज करते हुए आप देखिए कि 30/9/2025 को जो वर्तमान में रजिस्ट्रार हैं, जो पहले सदस्य के रूप में थे, वो काउंसिल का अध्यक्ष को 30/9/2024 को ही एक चिट्ठी लिखते हैं और उसी दिन अध्यक्ष फिर से सदस्य साहब को चिट्ठी लिखते हैं और सेम दिन 30/9 को ही उसी दिन जो है कि फिर से अध्यक्ष प्रशांत साहब के लिए जो है कि सचिव को चिट्ठी लिखा जाता है। सोचिए कि एक डेट पर कितना काम किया जा रहा है। क्योंकि सिर्फ लूट और लूट के लिए इस तरीके से पूरा काला चिट्ठा दस्तावेज यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से तमाम हम लोग ने पूरा काला चिट्ठा एक करके हम लोग तैयार करके रखे हैं दस्तावेज। कल का दिन में हम लोग काउंसिल का अध्यक्ष को जवाब मांगेंगे कि किस आधार पर जो वर्तमान रजिस्ट्रार हैं उसको कैसे वरीयतम के लिए वो सर्टिफिकेट दिया है और एक ही डेट पर इतना काम कैसे हुआ, इसको लेकर के हम लोग कल जवाब मांगेंगे। इसीलिए आप लोग के चैनल के माध्यम से हम तमाम मीडिया कर्मियों को भी हम आह्वान करना चाहते हैं। कल काउंसिल का बहुत बड़ा जो है कि काउंसिल कार्यालय में आंदोलन होने वाला है और ऐसा आंदोलन होने वाला है कि कैमरा के सामने जो है कि चेयरमैन को हम लोग जवाब मांगेंगे और हम लोग पूरे झारखंड को दिखाने का काम करेंगे कि झारखंड प्रदेश में किस तरीके से लूट घसोट का काम चल रहा है। ठीक है देवेंद्र।